हेलो बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल मैथ मिर्ची में मैं एसके पंडित आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 के डिटरमिनेंट चैप्टर के कुछ बेसिक चीज को समझेंगे। चलिए तो डिटरमिनेंट्स सारणिक। तो सारणिक आव्यूह का ही एक रूप है जिसके लिखने का जो तरीका है उसमें था कि बड़ी आव्यूह को बड़ी ब्रैकेट के द्वारा लिखा जाता था, यानी मैट्रिक्स को बड़ी ब्रैकेट के द्वारा लिखा जाता था और सारणिक को एक खड़ी लाइन, दो खड़ी लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यह भी ध्यान रहना चाहिए कि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में होनी चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में होगा तभी सारणिक का मान निकलेगा, अन्यथा सारणिक का मान नहीं निकलेंगे। यानी इसका रो और कॉलम, जिस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स का रो और कॉलम स्क्वायर में होनी चाहिए, अगर 2 का रूप में है या 3 का रूप में होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसी तरह से इसका भी रो और कॉलम सेम होना चाहिए, तभी इसका क्या मान निकल पाएंगे। यदि यह यहां पर 2 हो, यहां 3 हो, यहां 4 हो, यहां 1 हो, तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है, नियम होता है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको गुना करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो गुना करके घटाते हैं तो क्या हो जाएगा इसका 2 गुने 1, 2 गुने 1 और माइनस 4 गुने 3, तो क्या हो जाएंगे 2 एकम 2, 4 तिहाई 12। तो आपका आंसर आ गए -10। इसी प्रकार से यदि हम देखें कि आगे सबसे पहले थोड़ा सा हम चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। तो चिन्ह सारणिक का चिन्ह, तो सारणिक के चिन्ह की हम बात करते हैं। यदि आपका 2 गुने 2 के रूप में हो, यानी 2 पंक्ति और 2 कॉलम हो, 2 रो और 3 रो और 3 कॉलम हो, तो यहां पर होंगे प्लस माइनस, यहां पर माइनस और यहां प्लस, और इसमें होंगे आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि प्लस से शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और इसमें प्लस माइनस माइनस प्लस। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सूत्र में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे यदि सारणिक ए बी सी डी रहेगा, यदि सारणिक ए बी सी डी दिया हुआ रहे तो इसको हम लिखेंगे, क्योंकि इसका गुना इस तरह से करते हैं, तो ए गुने डी और सी गुने बी, लेकिन इसको क्या करेंगे, घटाते हैं, तो सी गुने बी, तो ये आपका हो जाएंगे ए डी माइनस सी बी। इस तरह से इसका मान हम क्या करेंगे, निकालेंगे। और ध्यान रहे सारणिक का जो सिंबॉलिक जो होता है लिखने का, या तो इसको मॉड ए से लिखते हैं या इसको हम डेल्टा से भी लिखते हैं। इसको जो हम प्रदर्शित करते हैं या तो डेल्टा से या मॉड ए से, इस तरह से हम इसका क्या करते हैं, मान निकालते हैं। यदि कोई एग्जांपल दिया हुआ रहे, 4
3 7 9। अब दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो क्या है यहाँ a गुने d माइनस c गुने d। तो उसी तरह से गुना करेंगे 4 गुने 9, मतलब इसको गुना करेंगे तो 4 गुने 9 यानी 4 नमा 36। 7 गुने 3, तो 7 गुने 3 फार्मूला होता है माइनस 7 गुने 3 7 दिया 21। क्या हो जाएंगे, 36 में से 21 को घटाएंगे यानी 6 में से 1 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, यानी आपका सारणी का जो मान आ गए वह कितना आ गए 15। आगे इसी प्रकार से इस फार्मूला के बुक में जो दिया हुआ आता है फार्मूला, थोड़ा सा उस पर हम विचार करेंगे। तो बुक में रहता है आपका इस तरह से A11 A12 A21 और A22। अब इसको भी हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, गुना तो उसी प्रकार से करना है हमको। तो क्या लिखेंगे A11 इंटू A22 माइनस A21 और इंटू A12। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, फार्मूला को निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं 3 रोज और 3 कॉलम्स। 3 रोज और 3 कॉलम्स अगर इसको दिया हुआ रहेगा, यहां पर A B C D E F G H I। अब इसका जब हम फार्मूला निकालेंगे तो इसमें ध्यान रखेंगे सबसे पहले चिन्ह का, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी यहां पर क्या होंगे प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसमें ध्यान रखना एक चीज और है कि या तो रो से बनाएंगे या कॉलम से बनाएंगे, यानी पंक्ति से भी बना सकते हैं या स्तंभ से भी बना सकते हैं। मान दोनों में किसी से बनाएंगे सेम ही आएंगे। तो क्या करेंगे हम, या तो यह कॉलम है तो कॉलम से भी इसको लेकर चल सकते हैं, या हम क्या करेंगे रो से भी लेकर चल सकते हैं। कोई भी रो कोई भी कॉलम हो, अगर हमको मन करेगा कि इस कॉलम को लेकर चले फिर भी बनेंगे, जिससे मन करेगा उससे हम बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ चिन्ह को हम ध्यान में रखेंगे, प्लस माइनस को ध्यान में रखेंगे, मेरा हिसाब क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, एकदम हल्का हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब इसको हम किस तरह से बनाएंगे, अगर हमको कॉलम से या रो से, तो रो से एक बार चलते हैं। तो रो से अगर चलेंगे तो देखिए रो के जगह सबसे पहला यहाँ प्लस है तो ए लेंगे। अब देखिए ए के साथ क्या बच गया, अब जिसको लेंगे या रो जिसको लेंगे ए को, तो कॉलम और रो को हम क्या करेंगे, इसको हम तोपेंगे तो बच गया आपका ई एच और यहां बच गया एफ आई। अब देखिए फिर हम क्या लेंगे माइनस बी, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, माइनस बी। तो माइनस बी इसको हम झांकेंगे तो क्या बचेगा डी जी, और उधर दिखाई दे रहा एफ आई, तो यहां लिखेंगे डी जी एफ आई। फिर देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहां पर रो का आखिरी सी, तो यहां पर आप प्लस सी, इसके साथ क्या हो जाएंगे, अब इसको और इसको रो और कॉलम को दोनों को हम तोप देंगे तो बचेगा डी, उसके बाद ई, उसके बाद बचा जी और एच। अब इसको क्या करेंगे हम कन्वर्ट कर लेंगे फार्मूला पे ए। अब देखिए वही बात इसके साथ इसका गुना करेंगे तो ई गुने आई माइनस एच गुने एफ माइनस बी डी गुने आई माइनस जी गुने एफ यानी जी एफ प्लस सी डी गुने एच यानी डी एच माइनस जी ई, जी को गुना किए ई से तो क्या हो गया जी ई। यही आपका फार्मूला निकला और इस पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सारणी का मान
निकाल सकते हैं। तो जब रो और कॉलम दोनों समान हो और 3 के रूप में रहे, यानी रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 3, तो कॉलम से भी लेकर बना सकते हैं, रो से भी बना सकते हैं। तो यहां पर हम रो से लेकर बनाए हैं, कॉलम से भी हम बनाएंगे। तो कॉलम से देखिए, अगर उसको हम लिखेंगे किस तरह से, कॉलम से, और कॉलम से चलेंगे तो कॉलम मेरा यही है। तो देखिए इसको फिर चलेंगे तो ए, अब देखिए इसको कॉलम से चले तो ए, और हम क्या करें, रो को झांक दिए तो क्या बच गया हमको, ई एफ एच आई। फिर देखिए हमको ये चलना है, अब कॉलम से डी पर आना है। तो डी क्या है, यहां प्लस है, यहां माइनस है, तो माइनस डी। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको और इसको, तो बच गया, इसको झांके तो क्या बच गया, बी सी एच आई, बी सी एच आई। अब हम जी को लेंगे तो जी प्लस में है, तो जी को लिए तो क्या दिखाई दे रहा है, बी सी ई एफ, बी सी ई एफ। तो इससे अगर हम फार्मूला निकालते हैं तो ए ई गुने आई, यानी ई आई माइनस एच एफ माइनस डी, बी गुने आई एच गुने सी, प्लस जी बी गुने एफ माइनस ई गुने सी, यानी ई सी। तो इससे भी हम निकालेंगे तो सारणी का मान क्या होगा, सेम ही आएंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। जितना रो से निकलेगा मान उतना ही कॉलम से निकलेंगे मान। तो आगे हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं इसका। यदि कोई सारणी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम इसका मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान में रखना है चिन्ह को, जो कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो क्या करेंगे, अगर इधर से रो से बनाते हैं तो 1 लेंगे, तो 1 लिए तो क्या क्या बच गया, 1 इसको तोपेंगे हम और इसको, तो बच गया इधर 5 8 6 9। फिर हम लेंगे क्या, ये माइनस में होगा -2, तो -2 जब लेंगे तो यहां पर दिखाई हमको दे रहा है 4 7 6 9, यानी 4 7 6 9। उसके बाद लेंगे 3 प्लस में, तो देखिए जब इसको लेंगे तो ये हमको दिखाई दे रहा है 3 लेंगे तो दिखाई दे रहा है 4 5 7 8। अब इसको हल करेंगे तो 1 9 बचे 45 माइनस 8 6 48 माइनस 2। अब देखिए 4 को 9 से तो 4 नमा 36, 7 को 6 से तो 7 6 42 प्लस 3 4 8 32 माइनस 7 बचे 35। 1 से गुणा करेंगे किसी भी अंक में तो उतना ही लेंगे, 45 में से 3 गया तो बच गया -3। अब देखिए -2 गुने 36 में से 42 गया तो 6, लेकिन क्या चीज में 6 होंगे, क्योंकि बड़ा है, बड़ा जो है 42 है, 42 में से 36 और बड़ा का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो -6 होंगे प्लस 3। अब 32 में से 35 गया तो क्या बचेगा, -3, क्योंकि बड़ा का चिन्ह माइनस है। अब देखिए -3 और माइनस गुने माइनस प्लस 2 से गुना करेंगे 6 में तो 6 दूना 12 प्लस माइनस माइनस
3 तिहाई 9, तो क्या हो जाएंगे 12 प्लस में और माइनस में हो जाएंगे 12, क्योंकि माइनस में 3 और माइनस में 9, -12 बराबर 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, आ गया 0, यानी सारणी का जो मान निकला वह 0 निकला। अगर हम यह रो से बनाए, यदि हम कॉलम से बनाते फिर भी इसका मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो थोड़ा एक बार हम चेक कर लेते हैं कॉलम से बनाकर। तो बार बार हम क्या करेंगे, लिखते नहीं रहेंगे, डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 1 है, तो 1 को लिए तो किसको गुना कर रहे थे, 1 के लिए, तो जो 4 को दिखाई देता है तो 5 गुने 9 यानी 9 5 45, 8 6 48। अब देखिए हमको क्या लेना है, कॉलम से 4 लेना है, तो -4, तो क्या क्या हो जाएंगे 2 और 9, तो 2 को 9 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18, और 8 को गुना करेंगे 3 से यानी 8 3 24, प्लस क्या लेंगे 7 यानी 7। अब देखिए जब 7 लेंगे तो बच जाएगा 2 5 3 6, तो गुना करेंगे 2 को 6 से, तो 6 दूना 12, 5 को 3 से, तो 5 तिहाई 15 माइनस में। अब देखिए गुना करेंगे 1 से, तो 45 में से 3 गया तो 45 में से 48 गया तो -3, -4, 18 में से 24 गया तो -6, प्लस 7, 12 में से 15 गया तो -3, -3 और माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24, प्लस माइनस 7 तिया 21, तो 24 को हम पहले लिख लेंगे। अब देखिए माइनस में 3 और माइनस में 21, तो 21 और 3 -24 यानी बराबर 0। तो किसी भी अंक, कोई भी अंक रहेगा या रो से बनाएंगे या कॉलम से बनाएंगे तो उसका आंसर सेम आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इसका कुछ सारणी के गुण होते हैं जो अगला चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो गुण के बारे में हम अगला चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कम से कम शेयर जरूर करें, और उससे भी अच्छा लगेगा अगर कुछ समझ में आ जाएगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।